कभी आपने सोचा है कि अगर कोई आपसे आपकी मेहनत का हक छीन ले तो कैसा लगेगा? और जब कोई सच्चा दोस्त बिना डरे आपके लिए लड़ जाए तो वो रिश्ता क्या कहलाता है? कॉलेज के गेट पर एक लड़की धीमे कदमों से चल रही थी। सरू, कंधे झुके हुए, आंखें उदास, जैसे किसी ने उसकी पूरी दुनिया छीन ली हो। पर तभी पीछे से आती एक आवाज ने जैसे उसे थाम लिया। सरू, चलो वापस अंदर। वो वेद था, उसी कॉलेज का होनहार स्टूडेंट, और अब सरू का सबसे मजबूत सहारा। कॉलेज में एक अफवाह फैलती है कि सरू ने अपने एग्जाम में नकल की है। उसकी आंसर शीट में इतने गलत जवाब थे कि कोई भी प्रोफेसर सोचने लगे, क्या ये वाकई उसी ने लिखा है? पर असली साजिश चल रही थी अनिका की ओर से। अनिका, वो लड़की जिसे सरू की मेहनत से जलन थी और जो शुरू से चाहती थी कि सरू इस कॉलेज से बाहर हो जाए। अनिका ने सरू की असली आंसर शीट फाड़ दी थी। फिर अपनी दोस्त पिंकी से एक दूसरी शीट लिखवाई जिसमें गलत जवाब भरे और नीचे लिखा, नाम सरू। कॉलेज प्रशासन को जब ये फर्जी शीट मिली तो उन्होंने बिना जांच किए सरू को निकाल दिया। वेद को बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसने सरू की पुरानी कॉपीज और नोट्स उठाकर उस फर्जी शीट से तुलना की और तुरंत समझ गया, ये लिखावट सरू की नहीं है। अब वह खुद गया प्रिंसिपल के पास। वो आंसर शीट ले गया और बोला, यह एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, कृपया इसे दोबारा जांचिए। और आज उसी सच्चाई के सहारे वेद फिर से सरू को कॉलेज लेकर आया था। सामने खड़ी अनिका के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो जो जश्न मना रही थी सरू के बाहर होने पर, आज उसी की साजिश सबके सामने आने वाली थी। सरू, तुम्हें कॉलेज से निकाला जाना एक गलती थी। तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है। आज से तुम फिर से इस कॉलेज की छात्रा हो। वेद मुस्कुराया। सरू की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दुख के नहीं, भरोसे और सच्चाई की जीत के थे। क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसा ही हर उस इंसान के साथ हो जिसे बिना वजह दोषी ठहराया जाता है? क्या वेद जैसे दोस्त हर किसी की जिंदगी में होने चाहिए? हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर करना ना भूलें। कॉलेज की दीवारें अब फिर से सरू के कदमों से गूंजने लगी थीं, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। वेद हर कदम पर उसके साथ था, दोस्त की तरह, साथी की तरह, एक सच्चे इंसान की तरह। लेकिन जैसे ही सरू क्लास में वापस लौटी, चारों तरफ खुसर पुसर शुरू हो गई। वो फिर आ गई। कहां से मिली इतनी सिफारिश? सुनो ना, वेद ने मदद की है उसे। सरू ने सिर झुकाकर सब सुना, पर कुछ नहीं कहा। जैसे ही प्रोफेसर अंदर आए, उन्होंने बोर्ड पर लिखा, कैरेक्टर टेस्ट, ट्रस्ट वर्स डाउट, और बोले, आज का टॉपिक यही है, क्या हम दूसरों पर बिना जांचे भरोसा कर सकते हैं? पूरा क्लास सरू की तरफ देखने लगा और पहली बार सरू ने खुद खड़ा होकर कहा, सर, मैं भी यही कहना चाहती हूं कि अगर किसी पर शक करना इतना आसान है तो भरोसा करना भी सीखिए, क्योंकि शक से सिर्फ दूरी मिलती है और भरोसे से सच्चाई। प्रोफेसर मुस्कुराए। तुमने साबित कर दिया कि तुम यहां पढ़ने लायक हो और सबक सिखाने लायक भी। अनिका इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। तो फिर से आ गई छोटी सीरो। चलो अब अगला लेवल खेलते हैं। उसने नई चाल चली। वो कॉलेज की कमेटी में फर्जी शिकायत दर्ज करवाने की प्लानिंग कर रही थी कि वेद ने कॉलेज के नियम तोड़कर एक लड़की की गैरकानूनी मदद की। इस बार उसका निशाना वेद था। कॉलेज की इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने वेद को बुलाया। आपने किसी छात्रा को नियमों के खिलाफ कॉलेज में वापस लाने की कोशिश की, क्या यह सही है? वेद शांत रहा, फिर बोला, अगर किसी के साथ अन्याय हो और मैं चुप रहूं तो क्या यह नियमों के अनुसार होगा? कमेटी सन्न रह गई। वेद ने जवाब में साक्ष्य दिए। वो वीडियो क्लिप जिसमें सरू की फाड़ दी गई आंसर शीट, उसके पुराने नोट्स की हैंडराइटिंग और नई नकली शीट के फर्क दिखाए गए थे। सब कुछ साफ था। सरू की कहानी कॉलेज की वेबसाइट पर आने लगी। झूठ के खिलाफ एक स्टूडेंट की लड़ाई, जब दोस्त बना सहारा। वेद और सरू, ट्रुथ वर्सेस पावर। छात्रों के बीच एक नई लहर दौड़ गई। अब लोग सरू को तिरछी नजरों से नहीं, इज्जत से देखने लगे थे। स्पीच डे पर सरू को स्टेज पर बुलाया गया। वो थोड़ा कांप रही थी, पर फिर उसने माइक उठाया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। इस कॉलेज ने मुझे सब कुछ सिखाया, लेकिन सबसे बड़ा सबक ये सिखाया कि अगर कोई आपका साथ दे तो उसकी कदर कीजिए, और अगर कोई आपके खिलाफ झूठ फैलाए तो चुप मत रहिए। उसकी आंखों में आंसू थे और पीछे खड़ा वेद गर्व से मुस्कुरा रहा था। अब अनिका को समझ आ चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वेद ने उसे नहीं, सरू को चुना। उसने अपने कमरे में शीशा तोड़ा और चीखी, ये कैसे हो गया? वो लड़की हर बार बच कैसे जाती है? पर अब उसकी चालें बेकार थीं, क्योंकि सच्चाई की जीत हो चुकी थी।
एक शाम कैंटीन में दोनों बैठे थे। वेद ने पूछा, अगर उस दिन मैं ना होता तो? सरू बोली, तो मैं फिर भी लड़ती, लेकिन शायद हार जाती। तुम्हारा साथ मेरी ताकत बन गया। वेद हंसा, हमेशा साथ रहूंगा, तुम्हारे सच के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए। क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन देखी है जहां झूठ हावी होने की कोशिश करे, लेकिन किसी ने सच्चाई के लिए आवाज उठाई हो? हमें कमेंट में बताएं। क्या आपको भी लगता है कि वेद जैसा दोस्त जरूरी होता है जिंदगी में? कॉलेज में अब सरू का नाम इज्जत और संघर्ष की मिसाल बन चुका था, लेकिन जब इंसान ऊपर उठता है तो उसे और ज्यादा आजमाया जाता है। कॉलेज इंटर कंपटीशन की घोषणा हुई। पूरे शहर के कॉलेजेस से स्टूडेंट्स चुने जाने थे। हर फील्ड में डिबेट, प्रेजेंटेशन, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स। सरू का नाम भी उस लिस्ट में आया। पर उसी वक्त अनिका की एक आखिरी साजिश शुरू हुई। अगर मैं इसे बाहर से हरा ना सकूं तो अंदर से तोड़ दूंगी। उसने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाकर अफवाहें फैलानी शुरू की। सरू को सिफारिश से एडमिशन मिला है, उसके सारे मार्क्स नकली हैं, वो वेद के भरोसे जिंदा है, खुद की कोई औकात नहीं। धीरे धीरे कुछ छात्र फिर से शक करने लगे। एक दिन सरू लाइब्रेरी में बैठी थी, सामने किताब खुली थी, पर उसका मन खाली। वेद वहां आया और देखा कि सरू कुछ कहे बिना अंदर ही अंदर टूट रही है। तुम अब भी लोगों की बातों से डरती हो? सरू ने आंखें थोड़ा नम लेट करते हुए कहा, पहुंचेंगे और नहीं वेद, अब डर नहीं लगता, बस थक गई हूं, हर बार खुद को साबित करते करते। वेद ने उसके हाथ पकड़कर कहा, कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध खुद से होता है, लेकिन तुमने हर बार खुद को साबित किया है। ये आखिरी नहीं, नई शुरुआत है। कॉलेज ऑडिटोरियम में सैकड़ों छात्र और प्रोफेसर बैठे थे। जजों की टीम सामने थी। सरू का नंबर आया। विषय था, इंसाफ का मतलब सिर्फ कानून नहीं, बल्कि इंसानियत भी है। सरू ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, मैं वो लड़की हूं जिसे निकाला गया, जिसकी जगह छीनी गई, जिस पर झूठ थोपा गया, लेकिन मैं अब भी यहां हूं क्योंकि मैंने हारना नहीं सीखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस प्रतियोगिता में सरू को बेस्ट स्पीकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। वेद ने उसे स्टेज से नीचे आकर गले लगाया और कहा, अब सबको पता चल गया कि सरू सिर्फ मेहनती नहीं, बहादुर भी है। पर कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। वेद ने अनिका के बनाए फर्जी अकाउंट की ट्रैकिंग करवाई। उसका कनेक्शन अनिका की ईमेल से जुड़ा हुआ निकला। कॉलेज डीन को जैसे ही ये रिपोर्ट मिली, उन्होंने अनिका को तलब किया। अनिका ने पहले मना किया, फिर चुप हो गई। डीन साहब ने सख्त लहजे में कहा, आपने कॉलेज के नियम, सोशल मीडिया नीति और छात्रों की छवि से खिलवाड़ किया है, आपको सस्पेंड किया जाता है। अनिका की जीत की आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। अब कॉलेज में जब कोई नया छात्र आता तो उसे सरू की कहानी सुनाई जाती। ये देखो, जिसने झूठ से नहीं डरी और हर बार खुद को सच्चाई से साबित किया। सरू अब कॉलेज की स्टूडेंट कमेटी की मेंबर बन चुकी थी। वेद एक दिन सरू को कॉलेज के पुराने मैदान में ले गया, जहां सब पहली बार शुरू हुआ था। याद है जब पहली बार तुम्हें निकाला गया था? सरू हंसी, और तुम मुझे गेट से अंदर लेकर आए थे। वेद ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब जिंदगी के हर गेट पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। सरू ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम सारा सिर्फ लगी 9 मेरा बजे दोस्त तक नहीं, करना है हमें मेरी पूरा। ताकत हो। सरू की उसी में कहानी मैंने हमें स्वीट सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, लाई है ये अगर खाना हौसला और सच्चा साथ हो वेज तो बिरयानी इंसाफ की जरूर उसका मिलता है। वेद जैसा दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होता है, और अनिका जैसे लोग चाहे कितनी भी चालें चलें, सच को ज्यादा देर दबा नहीं सकते। क्या आपको भी कभी किसी ने झूठा साबित करने की कोशिश की है? क्या आपने कभी ऐसी साजिश के खिलाफ आवाज उठाई है? नीचे कमेंट में अपनी कहानी जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हर कॉलेज में एक सरू और वेद हो, तो इस कहानी को दूसरों के साथ शेयर करें।